एक रात का वाकया है जब मदीना की गलियों में सन्नाटा था। एक शख्स फटे हुए कपड़ों में हाथ में एक थैला लिए धीरे धीरे चल रहा था। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह था दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसके हुक्म से 3 महाद्वीप हिलते थे, जिसके दरबार में सोने चांदी के तख्त सजते थे, जिसके खजाने भरपूर थे। लेकिन आज वह खुद अपनी पीठ पर एक बेवा का खाना उठाए उसके घर पहुंचाने जा रहा था। पहरेदार ने पूछा, अमीर उल मोमिनीन, आप खुद यह काम क्यों कर रहे हैं? हम हैं आपकी खिदमत के लिए। उन्होंने जवाब दिया, अगर कयामत के दिन मैं अल्लाह को इसका जवाब दे सकता हूं तो आज मैं यह बोझ उठा सकता हूं। ये थे उमर बिन खत्ताब, वह इंसान जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। आज हम देखेंगे कि एक सख्त दिल इंसान कैसे इस्लाम की सबसे नर्म दिल शख्सियत बन गया, एक जालिम कैसे मजलूम की आवाज बन गया। जाहिलियत के अंधेरे दौर में मक्का एक ऐसा शहर था जहां ताकत ही सब कुछ थी। जिसका हाथ मजबूत था, जिसका कबीला तगड़ा था, वही जीतता था। इसी माहौल में पैदा होने वाले उमर बिन खत्ताब बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हुए थे। जहां कुरैश के अमीर बच्चे रेशम के बिस्तर पर सोते थे, वहां उमर रेगिस्तान की तपती रेत पर नंगे पांव चले थे। जहां दूसरे शहजादों के हाथ में शराब का जाम होता था, वहां उमर के हाथ में ऊंट चराने की रस्सी होती थी। उनके वालिद खत्ताब बिन नुफैल सख्त मिजाज इंसान थे, जो अपने बेटों के साथ बहुत सख्त बर्ताव करते थे। उन्होंने बचपन से ही उमर को मेहनत मशक्कत में लगा रखा था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा मजबूत और ताकतवर बने। ये मेहनत उमर को कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बना गई। बचपन की मुश्किलों ने उनकी शख्सियत को इतना मजबूत बना दिया कि वह हर मुसीबत का सामना कर सकते थे। उनकी जिस्मानी ताकत ऐसी थी कि कुरैश के मशहूर पहलवान भी उनसे भिड़ने से डरते थे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जब बोलते तो बाकी आवाजें दब जाती। उनकी आंखों में ऐसा दबदबा था कि घूर कर देखने पर सामने वाला डर जाता था। मक्का की गलियों में जब उमर निकलते तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। कुरैश के सरदार भी उन्हें अलग नजर से देखते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह नौजवान बेहद बहादुर, ताकतवर और निडर है। उस समय मक्का में जाहिलियत अपनी हदों पर थी। लोग उन पत्थरों को पूजते जिन्हें खुद अपने हाथों से तराशते थे। बेटियों को जिंदा दफना देते थे। औरत को जानवर से भी बदतर समझा जाता था। जुल्म, शराब, जुआ, हर तरह की बुराइयां आम थीं। इसी माहौल में उमर भी जाहिलियत के रंग में रंगे हुए थे। वह शराब पीते थे और सख्त शराब नोश माने जाते थे। जुआ खेलते थे जो उस जमाने में आम था, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ खास खूबियां भी थीं। वह बेहद गैरतमंद थे, कौम की इज्जत के लिए जान दे सकते थे। उन्हें जुल्म पसंद नहीं था, चाहे गलती से कभी खुद कर बैठते थे। वह मुनाफिक नहीं थे, जो दिल में हो वही जबान पर, और जो कहें वह कर दिखाए। यही खूबियां बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत देना शुरू की तो कुरैश के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक आदमी जो कह रहा था कि तुम्हारे बाप दादा गुमराह थे, तुम्हारे बुत झूठे हैं, तुम्हारा मजहब गलत है, यह सुनना उनके लिए बेहद मुश्किल था। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। उमर अपने कबीले की इज्जत और परंपराओं के लिए इस्लाम के सख्त विरोधी थे। उनका दिल कहता था कि यह इस्लाम जो भी है कुरैश के लिए नुकसान है, इसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। वे चाहते थे कि इस्लाम का नाम ओ निशान तक मिटा दिया जाए, लेकिन अल्लाह की तकदीर कुछ और थी। यही उमर थे जिन्हें अल्लाह ने आगे चलकर इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बनाना था। यही उमर थे जिनके इस्लाम कबूल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही उमर थे जिनके डर से शैतान भी रास्ता बदल लेता था। लेकिन उस वक्त वे इस मंजिल से बहुत दूर थे। वे तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे और मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वालों में शामिल थे। कुरैश के सरदारों ने देखा कि उमर का गुस्सा, उमर की ताकत और उमर का दबदबा, ये सब इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उमर को और भड़काया और कहा, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कौम को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे बुतों का अपमान कर रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं को जहन्नमी कह रहा है।
ये सुनकर उमर का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने सोचा अब बहुत हो चुका, अब इस सिलसिले को यहीं खत्म करना होगा। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे ताकि यह नया दीन खत्म हो जाए और कुरैश की कौम को तबाही से बचा लिया जाए। उनके जहन में यह था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए तो यह सारा मामला खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अपने इस इरादे के साथ वे अपनी तलवार उठाए और घर से निकल पड़े। उनकी चाल में एक इरादा था, उनके चेहरे पर सख्ती थी और दिल में गुस्से का तूफान था। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम नुआइम बिन अब्दुल्लाह था, जो खुफिया तौर पर मुस्लिम हो चुके थे लेकिन अपने इस्लाम को छुपाते थे। नुआइम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस हालात में देखा, तलवार हाथ में, चेहरे पर गुस्सा, तेजी से चलते हुए, तो उन्हें समझ आ गया कि जरूर कुछ बड़ी बात होने वाली है। उन्होंने हजरत उमर से पूछा, ऐ उमर, कहाँ जा रहे हो इस तरह? हजरत उमर ने बड़ी सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ ताकि कुरैश को इस फितने से निजात मिले। यह बात सुनकर नुआइम के होश उड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए तो बहुत बड़ा फितना हो सकता है। अल्लाह ने नुआइम को एक समझ बख्शी और उन्होंने फौरन कहा, ऐ उमर, तू सोचता है कि बनु अब्द मनीफ तुम्हें छोड़ देंगे अगर तूने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? और क्यों न पहले तू अपने घर का हाल देखे। हजरत उमर हैरान हुए और पूछा, मेरे घर में क्या हुआ? नुआइम ने कहा, तेरी बहन फातिमा और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों मोहम्मद के मानने वाले बन गए हैं और इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर हजरत उमर का गुस्सा अपनी हद से बढ़ गया और वे फौरन अपनी बहन के घर की तरफ मुड़ गए। फातिमा बिन खात्ताब और उनके शौहर सईद बिन जैद दोनों पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन यह बात खुफिया रखी थी क्योंकि वे जानते थे कि अगर उमर को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उस वक्त हजरत खब्बाब बिन अरत उन दोनों को कुरान की तालीम दे रहे थे और सूरह ताहा की आयतों की पढ़त हो रही थी। जब हजरत उमर घर के करीब पहुंचे तो उन्हें कुरान की तिलावत की पाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही उनका गुस्सा और तेज हो गया और वे तेज कदमों से दरवाजे तक पहुंचे और उसे जोर से खटखटाया। अंदर तिलावत चल रही थी, इसलिए सबको अंदाजा हो गया कि कोई बाहर मौजूद है। हजरत खब्बाब फौरन छुप गए और कुरान का सहीफा भी जल्दी से छुपा दिया गया। जब फातिमा बिनते खत्ताब ने दरवाजा खोला तो हजरत उमर गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुए और सख्त लहजे में पूछा, यह कैसी आवाज थी जो मैं सुन रहा था? फातिमा ने कहा, कुछ नहीं था, हम तो बस आपस में बात कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों मोहम्मद के रास्ते पर चल पड़े हो। यह सुनते ही उन्होंने अपने बहनोई सईद बिन जैद की तरफ बढ़कर उन पर वार किया। फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए आगे आईं तो हजरत उमर ने तेजी से उन्हें पीछे किया, जिसके असर से वे जमीन पर गिर पड़ी और उनके चेहरे से खून बहने लगा। जब हजरत उमर ने अपनी बहन का खून देखा तो उनके दिल में एक हलचल सी हुई, लेकिन अभी भी गुस्सा हावी था। फातिमा ने बहुत हिम्मत से कहा, हाँ उमर, हम दोनों मुस्लिम हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, अब जो चाहे कर ले। उनकी यह हिम्मत और साफ गोई देखकर हजरत उमर थोड़े शांत हुए। उन्होंने देखा अपनी बहन का खून, उनकी परेशानी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। हजरत उमर ने थोड़ी देर के लिए खामोशी अपनाई और फिर कहा, कौन सी चीज है जो तुम लोग पढ़ रहे थे? वो लाओ मेरे पास, मैं देखता हूँ कि ये क्या है जिसने तुम्हें अपने बाप दादाओं के दीन से मोड़ा। फातिमा ने कहा, नहीं उमर, तू नापाक है और ये पाक कलाम है, जब तक तू पाक ना हो जाए ये नहीं छू सकता। ये बात हजरत उमर के दिल को लगी। उन्होंने कहा, अगर मैं नहा लूं तो दे दोगी? फातिमा ने आखिरकार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप पाक हो लें। हजरत उमर पानी लेकर आए, अपने आप को साफ किया और जब वापस लौटे तो फातिमा ने वह सहीफा निकाला जिस पर सूरह ताहा की आयत लिखी हुई थी और उन्हें पकड़ा दिया। जब हजरत उमर, जो पढ़ना लिखना जानते थे और कुरैश के गिने चुने पढ़े लिखों में से थे, ने आयत पढ़नी शुरू की तो उनका पूरा दिल कांप गया। ये आयत थी, ताहा, हमने यह कुरान तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं उतारा कि तुम परेशान हो जाओ, यह तो सिर्फ एक याद दहानी है उसके लिए जो डर रखने वाला है। यह नाजिल हुआ है उस जात की तरफ से जिसने जमीन को पैदा किया और ऊंचे आसमानों को बनाया। वही रहमान है जो अर्श पर कायम है। आसमानों में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है, सब उसी का है। यह आयत पढ़ते हुए हजरत उमर के अंदर एक गहरा बदलाव पैदा हो गया।
उनकी सारी जिंदगी उनकी आंखों के सामने गुजर गई। वो बुत जिन्हें वे पूजते थे, वो शराब जो वे पीते थे, वो जुल्म जो वे करते थे, सब कुछ अचानक उन्हें बेकार और बेहुदा महसूस होने लगा। उन्होंने कहा, ये कैसे खूबसूरत और अजीम कलाम है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दरे अरकम की ओर रवाना हुए तो उनके हाथ में अब भी तलवार थी, मगर दिल के अंदर एक गहरी बेचैनी चल रही थी। एक तरफ उनकी पुरानी जिंदगी, पुराने अकीदे, कुरैश का दबाव, और दूसरी तरफ वह नूरानी कलाम जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दरे अरकम मक्का की वह जगह थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम छुपकर इबादत करते थे और नए मुसलमानों को तालीम देते थे, क्योंकि उस वक्त इस्लाम कबूल करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा था। जब हजरत उमर दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर बैठे सहाबा ने बाहर झांक कर देखा, उमर बिन खत्ताब तलवार लिए खड़े हैं। यह देखकर अंदर एक खौफ फैल गया, क्योंकि सभी जानते थे कि उमर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं और बेहद सख्त मिजाज इंसान हैं। कुछ सहाबा घबरा गए और कहने लगे कि यह जरूर किसी बुरी नीयत से आए हैं, लेकिन हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो इस्लाम की महान ताकतों में से एक थे, बोले, दरवाजा खोलो। अगर वह भलाई के इरादे से आए हैं तो खैर, और अगर बुरी नीयत से आए हैं तो हम उसी की तलवार से उसका सिर उड़ा देंगे। दरवाजा खोला गया और हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो समझ गए कि मामला कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर की तरफ बढ़े, उनकी चादर का किनारा पकड़ा और जोर से फरमाया, क्या बात है खत्ताब के बेटे, लगता है तुम नहीं रुकोगे जब तक अल्लाह तुम्हारी गर्दन पर कोई मुसीबत न डाल दे। इन अल्फाज को सुनते ही उमर का सारा घमंड, सारा गुस्सा, सारी सख्ती एक लम्हे में पिघल गई। आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उस पर जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। यह सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बुलंद आवाज में तकबीर कही कि पूरा घर गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, और अंदर मौजूद सभी सहाबा ने भी जोर से तकबीर कही। यह तकबीर इतनी बुलंद थी कि कुरैश के लोग दूर बैठकर भी समझ गए कि आज कोई बड़ा वाकया हुआ है। उस दिन इस्लाम को वह ताकत मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में फरमाया था, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अब्बू जहल में से किसी एक के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। अल्लाह ने उमर को चुन लिया और यह इस्लाम के लिए बहुत बड़ी फतह साबित हुई। जब हजरत उमर मुसलमान हुए तो उनकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी और नबूव्वत को लगभग 6 साल हो चुके थे। उनके इस्लाम कबूल करने से पहले मुस्लिम लोग छुप छुप कर इबादत करते थे, काबा में खुलेआम नहीं जा सकते थे। लेकिन जब उमर मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हम हक पर हैं। उमर ने कहा, तो फिर हम छुप कर अपने दीन पर अमल क्यों करें? अल्लाह की कसम, हम जरूर निकलेंगे। फिर उन्होंने मुसलमानों को 2 सफों में तैयार किया। एक सफ की क़यादत हजरत हमजा ने की और दूसरी की उन्होंने खुद। मुसलमान पहली बार खुलेआम 2 सफों में काबा की ओर चले। कुरैश यह मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो जाएंगे। उस दिन से मुसलमानों ने काबा में खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, उमर का इस्लाम कबूल करना एक फतह था, उनकी हिजरत एक मदद थी और उनकी खिलाफत एक रहमत थी। हजरत उमर के मुसलमान होने के बाद कुरैश पर एक हैबत छा गई, मगर साथ ही मुसलमानों पर जुल्म और बढ़ गया। फिर जब हालात सख्त हुए, अल्लाह ने मुसलमानों को मदीना हिजरत का हुक्म दिया। सभी सहाबा छुपकर हिजरत करने लगे, क्योंकि अगर कुरैश को पता चल जाता तो वे रोकते या कत्ल कर देते। लेकिन जब उमर की बारी आई, उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज अपनाया। काबा गए, 7 चक्कर लगाए, खुलेआम नमाज पढ़ी और फिर कुरैश के सरदारों के सामने कहा, ऐ कुरैश, सुन लो, मैं मदीना जा रहा हूँ। जिसे अपनी माँ का मातम करवाना है, अपनी बीवी को विधवा बनाना है, अपने बच्चों को यतीम बनाना है, वह मेरे सामने आए और मुझे रोक कर दिखाए। कुरैश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उमर के सामने आए, वह खुलेआम।
दिलेरी से बिना किसी खौफ के मदीना चले गए। मदीना पहुंचकर उमर ने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इस्लाम की मदद में गुजार दी। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा में से थे। कई मौकों पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाया जो उमर की राय थी, चाहे बात कैदियों की हो, हिजाब की हो या मकामे इब्राहिम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। और एक और हदीस में, उम्मतों में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके दिलों पर अल्लाह बात डाल देता था, अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वह उमर है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। यह सबसे कठिन वक्त था। उमर सदमे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तलवार निकाल कर कहा, जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत अबू बकर ने लोगों को संभाला और कुरान की आयत पढ़ी, तब सबको सुकून मिला। बाद में हजरत अबू बकर की वसीयत पर उमर खलीफा बने। हजरत उमर की खिलाफत 10 साल का वह दौर जो इतिहास बदल गया। इराक, शाम, सीरिया, फलस्तीन, मिस्र, फारस सब फतह हुए। बैतुल मकदिस की फतह खुद उमर ने की। सबसे मजबूत, सबसे इंतजामी, सबसे न्यायपूर्ण इस्लामी हुकूमत कायम हुई। बैतुल माल बना, वजीफों का निजाम, अदालतों का निजाम, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत, सूबे और गवर्नर, गरीबों के लिए मुकम्मल सहारा, उनका अद्भुत इंसाफ। वह रात को खुद निकलकर लोगों का हाल देखते, भूखे बच्चों को खाना पहुंचाते, बूढ़े गैर मुस्लिमों के लिए जजिया माफ कर देते और वजीफा तय कर देते। उनकी सादगी, उनके कपड़े साधारण होते, खाना सामान्य होता और वह खजूर की चटाई पर सोते थे। एक बार फारस के बादशाह का कासिद दूत आया। लोगों ने उसे शहर में ढूंढा और वह एक पेड़ के नीचे खजूर की चटाई पर सो रहे थे। कासिद की आंखों से आंसू बह निकले।